ये हम बहरीन से आगे आए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ आबशार है। आप इसमें जितना ऊपर जा सकते हो चले जाएं। लोग तो काफ़ी ऊपर ऊपर तक जाते हैं और खूबसूरत इलाका है बहुत। एक पहाड़, उसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा पहाड़, दरख्त ही दरख्त भरे पड़े हैं। न्यू कोयटा नमकीन होटल। तो किसी को नमकीनियात चाहिए आगे के बीच में जगह जगह इस तरह के आबशार भी बह रहे हैं। छोटे छोटे आप जाके नीचे शावर लेने के लिए खड़े हो जाए, और अगर बड़ा आबशार चाहिए तो आप यहाँ पर चले जाए। यहाँ तो देखिए बच्चे नहा रहे हैं। हम तो खैर नहाने के इरादे से नहीं रुके हुए, वरना ये बड़ी अच्छी जगह है नहाने के लिए। चारों तरफ बहुत खूबसूरत पहाड़ है और सब्जा ही सब्जा है माशाल्लाह। एक पहाड़ के ऊपर बर्फ भी छोटी सी नज़र आ रही है। ऊपरी इलाकों में इंशाल्लाह भी जाएंगे हम, यहाँ से कालाम की आगे कालाम, और यहाँ बाकायदा एक पिकनिक पॉइंट सा है। ये देखो, मेरे ख्याल में पानी का शोर आ रहा होगा, नॉइस कैंसिलेशन की वजह से काफ़ी शोर कम हो गया होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ बाकायदा ऊपर लोग नहा रहे हैं और बीच में एक मैदान छोटा सा बना हुआ है। ये देखिए, इस मकाम की खूबसूरती है कि माशाल्लाह आप गर्मियों में आए और आपको फुल ठंडा पानी नजर आएगा यहाँ पे नहाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का इलाका है, वादी है। घर वालों के साथ आने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है माशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए आप आए, यहाँ बैठे नहाए, बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं। मस्जिद सामने है और ये पॉइंट एक नहीं है, बहरीन में इस तरह के कई पॉइंट हैं। यानी जहाँ जहाँ इस तरह का आपको पुल नजर आएगा वहाँ पे इस तरह की आबशार और खूबसूरत जगह जरूर नजर आएंगी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। इंसान साल में एक दफ़ा तो जरूर इन नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आए और यहाँ आके जगहों का लुत्फ और एक राहत महसूस करे। अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें इसका फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ पर उशू फॉरेस्ट में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आपको उशू फॉरेस्ट के अंदर का हिस्सा दिखाएंगे। अक्सर लोग उशू फॉरेस्ट आते हैं तो उशू फॉरेस्ट के स्टार्ट में जंगल शुरू होता है, तो लोग समझते हैं कि शायद यही उशू फॉरेस्ट है और जंगल में बैठ जाते हैं। हालांकि जब वो जंगल ख़त्म हो रहा होता है उसके बाद जाके असल यहाँ पर थोड़ा सा कैंपिंग एरिया है, यहाँ आप कैंप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें गाड़ियों की ड्रिफ्टें हो रही हैं और जो है घोड़े वाले हैं, साइकिलिंग है यहाँ पर, और जंगल यहाँ पे ये जंगल एरिया है। और अभी हम थोड़ी देर में आपको जंगल में भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल बच्चों को ज़रा झूले वूले झूल लें। यहाँ पर अभी कुछ पहाड़ों पे बर्फ़ बाकी है, करीब ही है ये पहाड़, बल्कि जो पहाड़ सामने है इस पर बर्फ़ है। ऊपर के एरिया पे बर्फ़ है, नीचे अभी चूँकि है वो ख़त्म हो गई है। अच्छी खासी आज गर्मी है, लेकिन कल जो है उम्मीद है यहाँ पर जो है फोरकास्ट है बर्फ़बारी होने की। तो अल्लाह करे हमें मिल जाए बर्फ़बारी, हम उसी के आसरे में हैं। बच्चे ज़रा सा झूले वगैरह झूल लें तो फिर हम आगे जंगल की तरफ चलते हैं। जगह बहुत प्यारी है। अच्छा जी, हम यहाँ से एक जगह पर हमने आकर उशू फॉरेस्ट के आगे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम यहाँ से आगे जो है वो कुमराट वैली की तरफ जा रहे हैं। और रास्ता आगे का काफ़ी ख़राब है, बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह जो है वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको उसका पूरा व्यू दिखाएंगे। फिलहाल हमने वो वहाँ पे देखें, हमारी गाड़ी शायद खड़ी हुई आपको नज़र आ जाए,
खड़ी कर दी है। नीचे से जो है वो लेक में से, झील में से पानी भी है। ये देखिए भाई, हम आ गए हैं छोटा कुमराट की तरफ जा रहे हैं। रोड तो यहाँ है ही नहीं, बस कच्चा छोटा सा जो है रास्ता है। और ये जगह पहले नहीं थी, अभी खुली है। और अभी लोगों ने जो है जगह को दरियाफ्त किया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गाँव ही है। और सिंगल गाड़ी बहुत मुश्किल से ही गुजर रही है। पता नहीं किस तरह यहाँ से एक कट से निकाल गाड़ी आएगी साइड पर। तो ये कह रहे हैं कि ये छोटा कुमराट की जगह अभी तक ज़्यादातर यहाँ पर लोग आना शुरू हुए नहीं है, और बहुत कम ही लोगों को ये इस जगह को विजिट कराना शुरू किया इन्होंने। बस एट ए टाइम अगर एक सिंगल गाड़ी आ जाए तो बस उसके बाद दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती यहाँ से। या रब सल्लिम सल्लिम अल्लाह अकबर। और सोचो जहाँ चढ़ते हुए सामने से गाड़ी आ जाए, कहाँ रिवर्स करेगा बंदा, किधर। या अल्लाह या अल्लाह अकबर। अच्छा जी नाजरीन, हम यहाँ आ गए हैं छोटा कुमराट, और ये नई जगह है जो अभी गालिबन डिस्कवर हुई है। और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आना शुरू हुए नहीं हैं, लेकिन जगह बहुत प्यारी है, इंतहाई ज़बरदस्त है। इंतहाई से ज़्यादा ख़राब रास्ता है कि ऐसा है कि नामुमकिन है कि आप अपनी गाड़ी में आ जाएँ। सिर्फ जीपे आप देख रहे हैं यहाँ रश कितना लगा हुआ है जीपों का। जगह मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये बराबर में ग्लेशियर है, और ये यहाँ पर बच्चे हैं, और ये सामने बर्फ़ के अंदर सारी जगह है, और लोग जो है वहाँ पर खेल रहे हैं। झूले हैं, स्लाइड्स हैं, और बर्फ़ लेके ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جميل الركايا والشط لا ما فيه
زلت أزجي رجايا يا 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 ये जगह पहले टूटी हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह इसको बड़ा साफ सुथरा और अच्छा बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर आने वाले अपनी गाड़ियों में बआसानी आ सकते हैं। लोग यहाँ पे दरमियान में बीच बीच में रुक कर अपनी कैंपिंग वगैरह करते रहते हैं। ये कालाम का इलाका है और हम कालाम के बाज़ार में हैं और देखें आप सामने हर तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। कालाम में अलबत्ता बर्फ़ नहीं पड़ी अभी। और ये ओशन कॉन्टिनेंटल होटल, यहाँ हमने स्टे किया था रात को। बहुत अच्छा व्यू था। पीछे जो है वो कालाम का दरिया लग रहा है, दरिया है कालाम। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, हमारे कमरे की खिड़की से ही जो है वो ये व्यू नज़र आ रहा था। ये हमारी पार्किंग थी और इधर ये है कालाम। نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه